यहाँ पे व्यापार करने के लिए कितना दिन का अधिकार पत्र मिला था? 15 दिन का। 15 साल का। हाँ ठीक है ना। विक्टोरिया के द्वारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल का एक आज्ञा पत्र मिला था, अनुज्ञा पत्र मिला था, ठीक है ना। कितना दिन तक आप वहां पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। चलो चलो, सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट तक पुर्तगाली गए। जानते हैं कब? आगमन समय कितना है? 1400। ठीक है ना। गोवा से इनको क्या किया गया, खाली कराया गया 1961 में। तो सबसे पहले आने वाला कंपनी पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाला पुर्तगाली कौन? पुर्तगाली। ठीक है। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? गलत। 1599 में कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को, समझ में आया? विक्टोरिया के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है ना। चलो, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम, हम मुगल सल्तनत नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, कैप्टन हॉकिंस। किनके समय आता? जहां कब आया था? कब आया था? हाँ, जिस जहाज से आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। सुनो, यह आया जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना, जिसने फारसी में बात की, जिससे जहांगीर खुश होकर, पहले सुन लो सब, लिखना बाद में, पहले समझना है। लिखना कोई बड़ी बात नहीं, किताब में आपका सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको याद करना होता है, ठीक है ना, लिखना नहीं। तो इसने फारसी में बात की, इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और इसको इंग्लिश खा के उपाधि दी कि यह इंग्लिश माने अंग्रेज होते हुए भी फारसी में हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। और 400 का मनसब प्रदान किया, मनसबदारी 400 का उसको प्रदान किया गया। 1613 में सूरत में एक अस्थाई कारखाना की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा सूरत में 1613 में एक अस्थाई कारखाना का स्थापना किया गया। कारखाना जानते हो, जो सामान खरीद कर लाया जाता था और उसमें उस गोडाउन में रखा जाता था, वही क्या कहलाता था? कारखाना कहलाता था, ठीक है ना। उसके बाद 1615 में 1600 कौन दूसरे आया? कौन आया? थॉमस रो। वो क्वेश्चन पूछ दे कि जहांगीर के दरबार में आने वाला द्वितीय अंग्रेज कौन था? थॉमस थॉमस रो, ठीक है। थॉमस रो, इतना याद हो जाएगा? उधर, हाँ उधर, हाँ थॉमस रो, बस इतना ही, थॉमस रो। वहां के एक राजा थे, लुई 14। देखो सुनो, बस लुई हमेशा परमानेंट रहेगा, बस उनमें नंबरिंग चेंज हो जाएगा। 16 तक गए हैं, लुई 16वां तक गए हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे चेंज हो गया। तो लुई वहां का राजा का नाम होता था, उसमें बस अगला जनरेशन हुआ, उसमें 14 जुट गया, उसमें 15 जुट गया, ऐसे करते बढ़ते। तो राजा के समय में राजा कौन था? लुई 14। और इन्हीं के एक मंत्री थे, कोलबर्ट। कोलबर्ट एक मंत्री थे, जिनके सहयोग से 1664 में कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है।
फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना लुई 14वां के समय में मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से हुई, ठीक है ना। कब हुई थी? 1664 में। भारत में 1668 में सूरत में कारखाना की स्थापना किया, कारखाना की स्थापना की, ठीक है। कंपनी बना 1664 में, भारत में आया, भारत में व्यापार शुरू किया, उसके बाद वह अपने एक अस्थायी कारखाना। कब वो क्या चीज? सूरत का नहीं, कंपनी का स्थापना अलग अलग समय में हुआ, आने का क्रम जो भी है वो भी अलग अलग हुआ। फिर यहाँ पर जब क्रम अलग होगा तो अपना स्थापना भी अलग अलग तरीके से करेंगे ना। कभी कोई 1605 में आया तो 8 में स्थापित किया, 8 में आया तो 13 में स्थापित किया। तो यह कंपनी बनी जो सबसे लास्ट वाली कंपनी थी। कौन? फ्रांसिस। कब बनी? 64 में बनी। भारत आया, व्यापार शुरू किया, और कब अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया? 1668। कंपनी की स्थापना हुई थी भाई, सूरत में कारखाना लिखा नहीं गया, नहीं पढ़ाई देगा। स्थापित करें कि हमको इंडिया में जाके व्यापार करना है, ठीक है ना। अब 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मिलकर अच्छा, इसको फ्रांस में, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, फ्रांस में। इनको लगा कि इंडिया में आकर स्थापना हो, नहीं। यहाँ पे बता दिया, लुई कहाँ का 14 कहाँ का था राजा? फ्रांस का था। मंत्री कहाँ का था? फ्रांस का था। फिर स्थापना कहाँ होगा? इंडिया में कैसे हो जाएगा? फिर वहां स्थापित किए, और फिर वहां से यहाँ पे लोग आए, लोग उनका दल आया, और यहाँ पे फिर क्या किया? व्यापार चालू किया, ठीक है ना। चलो सुनो, अरे बाबू सुनो, देखो, जिस तरह अवध के संस्थापक अलग थे, स्वतंत्र राष्ट्र बनाए थे, स्वतंत्र राज्य बनाए थे अपना, कर्नाटक का अलग था, उसके बाद कहा हैदराबाद अलग था, बंगाल अलग था। उसी तरह स्वतंत्र मैसूर की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? हैदर अली को जाता है। यह हैदर अली के लड़का का नाम था टीपू सुल्तान। नाम जानते हैं? टीपू सुल्तान इन्हीं का एक लड़का था। हाँ, उसमें लगभग हो गया। उसके बाद आगे देखो, उसमें अभी कुछ पढ़ाना है, बता रहे हैं, उसमें आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। नहीं, बता रहे हैं, कंपनी का स्थापना पढ़ा दिए हैं, अब इसका छूट गया था इसके पहले, ठीक है ना। इसको हम नहीं बता पाए थे, जैसे जिस दिन हम पढ़ा रहे थे ना। चलो, इनके बीच और अंग्रेजों के बीच कुछ युद्ध हुआ था। इनका देखिए, 67 से लेके 1767 से लेके 69 तक, 67 में ये अपना ये कर लिए, यहाँ पे स्थापना कर लिए। इसके बाद अंग्रेज और इनके बीच युद्ध चालू हो गया, ठीक है ना, वर्चस्व को लेते हुए, ठीक है ना। यह उनकी अधीनता, सहायक संधि जानते हैं? सहायक संधि, सब कोई सहायक संधि स्वीकार कर लिया, लेकिन जो ये मैसूर के हैदर अली थे, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, सहायक संधि में कहा था कि मेरा सारा क्या रहेगा, मेरा सेना रहेगा, आपके पास रहेगा, आपका देख रेख करेगा, आपको सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस में उसको खर्चा देना है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ मेरा सेना देखेगा। तो यही बोले कि नहीं, हमको यह नहीं चाहिए, हम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसके एवज में इनसे युद्ध हुआ, ठीक है ना। 1767 से लेकर 1769, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ। 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। देखो, देखो
हैदर अली एक ऐसे राजा थे, हैदर अली, जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में हराया था, ठीक है ना। इस समय वेरेलेस्ट थे, वेरेलेस्ट, अंग्रेजों की तरफ से वेरेलेस्ट थे और हैदर अली थे। इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसमें हैदर अली की जीत हुई थी, ठीक है ना। इसमें हैदर अली हो गया वेरेलेस्ट। एक मिनट हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। हैदर अली, सुनो अब देखो, इधर देखो, एक मिनट देखो, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। प्रथम 1767 से लेकर 1769 तक हैदर अली और वेरलेस्ट के बीच में, जिसमें हैदर अली विजय हो गए, ठीक है ना। जिसमें एक मद्रास की संधि हुई, जिसके तहत यह युद्ध को खत्म किया गया, ठीक है। प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ, कब हुआ, कब हुआ, किस संधि के द्वारा यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे हैदर अली और कार्नवालिस के बीच हैदर अली का मृत्यु हो गया। सुनो, द्वितीय युद्ध में पूछ देगा क्वेश्चन कि किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, कौन था, द्वितीय युद्ध में। द्वितीय युद्ध किस संधि के द्वारा बंद हुआ, कौन, मंगलौर। चलो, तृतीय युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस समय टीपू सुल्तान थे, कौन था, टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें से टीपू सुल्तान की हार हो गई। सुनो, टीपू सुल्तान की हार हो गई, इनको 2 करोड़ रुपए देने थे, जिसके एवज में टीपू सुल्तान के बच्चे को गिरवी रख लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा उनके बच्चे को कैद में रख लिया गया कि आप पैसा दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, आपके बच्चे को छोड़ेंगे, ठीक है। किस युद्ध में, तृतीय युद्ध में। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, उसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और यही सहायक संधि करके अरियार वंश के, अरियार वंश के एक छोटे से बालक, कृष्ण नाम था शायद, उसको क्या किया गया, राजा बना दिया गया, ठीक है। इतना सुनो बाबू, इसमें लड़ाई हुआ, हैदर अली वेरलेस्ट, अंग्रेज की तरफ से वेरलेस्ट थे, मद्रास की संधि हुई, युद्ध खत्म। द्वितीय 1780 से 84 तक यह युद्ध चला, हैदर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है। उस समय वारेन हेस्टिंग थे, हेस्टिंग, ठीक है ना, हाँ, जिसमें मृत्यु हो जाती है किनकी, हैदर अली की, और यह मंगलौर की संधि से खत्म होता है। तृतीय हुआ 1790 से 92 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान थे, और उस समय कौन था अंग्रेज अधिकारी, कार्नवालिस थे। इसमें क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिससे यह युद्ध खत्म हुआ। और चतुर्थ जो हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर सहायक संधि लागू हो जाता है।